तो गाइस अब टिप नंबर 1 में बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे तुम अपने कैरेक्टर पूरे अपने गेम को कंट्रोल करते हो। कंट्रोल्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यार कंट्रोल पूरे चेंज कर लो, कंट्रोल्स की वीडियो मैंने पहले बना रखी है, लेकिन अगर तुम्हारे करंट जो कंट्रोल्स है उन्हें तुम्हें अच्छा और करना है तो वो तुम कैसे कर पाओगे। सबसे पहली चीज जो तुम कर सकते हो, तो जब भी तुम फायर करते हो, गन पकड़ते हो, तो तुम्हारा स्कोप का बटन दिखते रहता है, तुम्हारे पीक्स के बटन दिखते रहता है, लेकिन जैसे ही तुम ग्रेनेड हाथ में लेते हो तो तुम्हारा जो स्कोप का बटन है वो गायब हो चुका है। अब वो जगह खाली हो चुकी है, तो उसकी जगह तुम कैंसिल का बटन डाल सकते हो। अब इससे तुम्हारी जो मसल मेमोरी है, क्योंकि तुमने पहले बिल्ड कर रखी है, तुम्हें पता है कि स्कोप का बटन कहाँ है। अब ऐसे में जल्दी से अगर तुम्हें ग्रेनेड कैंसिल करना है ना, तो बटन ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हें जस्ट स्कोप वाला जो बटन है वहीं पे जो है अपनी उंगली दबानी है, ये आसानी से काम करता है। मैं तो हमेशा इसको यूज करता हूँ। अब बटन्स का एक और एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, गाड़ी पे बैठती तुम्हारे जो है ना आधे बटन्स तो गायब भी हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे पीक के बटन नहीं रहते हैं, तो जहाँ पे तुमने पीक का बटन रख रखा है वहीं पे कुछ और बटन रख दो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जिट का बटन रख रखा है, तो अब मुझे पता है कि यार मैं पीक तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो वहां पे एग्जिट का बटन रख दूंगा ना, तो मेरे जो रिफ्लेक्सेस है एग्जिट करने के वो बहुत ही तेज होने वाले हैं, मैं फटाफट से एग्जिट कर पाऊंगा। एंड वहीं पे मैंने ड्राइव का बटन भी रख रखा है एग्जिट वाले बटन के नीचे। तो ऐसे तुम अपने क्लॉक को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। वैसे बोलने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ना सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि नए लोगों की ज्यादा हेल्प हो। अब टिप 2 में बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो कि होती है हमारी गेम की सेंसिटिविटी। अब अगेन यहाँ पे मैं तुम्हें सेंसिटिविटी नहीं देने वाला हूँ, जो तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी है वही ऑप्टिमाइज तुम कैसे कर सकते हो वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर तुम किसी की भी नई सेंसी कॉपी कर रहे हो तो हमेशा उसे है ना ऐसे यूज करने मत लग जाओ। पहले उसे 1 घंटे के लिए ट्राई करो, जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा सा देखो खेल के, एंड वहां पे तुम्हें जो भी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती है ना, जो तुम्हें लग रही है करनी है लेकिन तुम सोच रहे हो कि नहीं यार ठीक है ये भी काम चल जाएगा, वो मत होने दो। वहां पे छोटी सी एडजस्टमेंट तुम्हें करनी है ना, भले तुम 5 पॉइंट कम कर रहे हो किसी सेंसी के, लेकिन वो करो, उस सेंसी को थोड़ा सा अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि तुम कॉपी करके आते हो किसी आईफोन वाले यूट्यूबर की एंड तुम अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे उसे कॉपी पेस्ट करके खेल रहे हो। तो इसीलिए मैं हमेशा अपनी सेंसी वाली वीडियोस में बोलता हूँ कि है ना, अगर तुम आईफोन की कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसे थोड़ी सी हमेशा ना 10-5 बढ़ा के ही जो है अपने यूज करो एंड्रॉइड डिवाइस पे। टिप 3 में आ जाते हैं एम के ऊपर, क्योंकि एम तो यार देखो गेम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर यही तुम्हारा अच्छा नहीं है तो तुम बंदों को नॉक कैसे करोगे। अब एम क्या होता है, ये तुम्हें स्क्रीन के बीच में 4 डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसी को हम क्रॉसर बोलते हैं। बेसिकली यही तुम्हारा एम है, जिसे तुम्हें एनिमी के ऊपर लेके जाना है, पॉसिबली एनिमी के हेड पे लेके जाना है। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैकिंग है ना तुम्हारी, वो तुम्हें इंप्रूव करनी है। सारे जो बंदे ना इतना खतरनाक जिगल मारते हैं ना कि हम उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाते, तो एडीएस ट्रैकिंग तुम यहाँ पे ये वाले ड्रिल से इंप्रूव कर सकते हो। मैं इसको हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ। एंड यहाँ पे तुम्हें करना कुछ नहीं है, ट्राई करो कि सारी जो गोलियां है ना वो तुम्हारी हेड पे फोकस्ड हो एंड हेडशॉट्स तुम ज्यादा से ज्यादा मार रहे हो। जैसे तुम ये वाली प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करते हो तो यहाँ पे जो टारगेट्स है ना ये भी मूव होने लगते हैं, तो इससे तुम्हारी जो जिगल वाली प्रैक्टिस है, अगर कोई एनिमी थोड़ा सा है ना मूव कर रहा है इधर से उधर, ट्रेस तुम्हें करना है, तो वो जो चीज है ना वो यहाँ पे तुम्हारी बहुत बढ़िया हो जाती है। एंड क्लोज रेंज की ड्रिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल है, हमेशा से चलती आई ये ड्रिल, बहुत बार मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ, ये तुम्हें जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्लोज रेंज में तुम्हारा अगर कोई एनिमी जिगल दे रहा है ना तो उसे तुम यहाँ से आसानी से ट्रैक करना सीख लोगे एंड तुम्हारी जो मसल मेमोरी है वो भी बिल्ड हो जाएगी। जहाँ पे तुम खुद अगर जिगल कर रहे हो तो तुम्हारा जो एम है ना वो भी एनिमी को चिपके रहेगा, जैसा कि तुम यहाँ पे देख ही पा रहे हो। और हाँ गाइस, जितनी भी ड्रिल्स में तुम्हें बता रहा हूँ ना, इनमें तुम्हें अगर तुम जायरोस्कोप प्लेयर हो तो तुम्हें फिंगर का कम से कम यूज करना है, जायरोस्कोप का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। जैसा तुम हैंड कैम में देख रहे हो ना, मैं जायरो पे ही पूरा डिपेंडेंट हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, और ये चीज मैं यार बता के थक चुका हूँ कि भाई मत करो ये वाली मिस्टेक। हमेशा है ना गाइस, तुम जिगल तो करते हो लेकिन तुम्हारा एम भी जिगल होता है, तो यहाँ पे तुम्हें एम को सेंटर में रखना है एंड अपने फोन को लेफ्ट एंड राइट टिल्ट करना है जब भी तुम जिगल कर रहे हो, ताकि तुम्हारा एम जो है ना सेंटर पे चिपका रहे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एम भी लेफ्ट जा रहे हो अगर तो तुम वो भी लेफ्ट जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। अब टिप 4 में बात कर लेते हैं मूवमेंट्स के बारे में। अब देखो गाइस, तुमने अगर पिछले वाली टिप्स फॉलो कर ली ना, जितनी भी ड्रिल्स मैंने बताई वो प्रैक्टिस कर ली, तो तुम्हारी मूवमेंट वैसे ही अच्छी हो जाएगी, देख देख के जो भी मैंने किया वो कर लेना। लेकिन स्टिल अगर 1-2 चीज तुम्हें मैं बताना चाहूँ ना, वो ये रहने वाली कि ना बस जिगल पे फोकस करना है कि तुम प्रॉपर लेफ्ट प्रॉपर राइट जा रहे हो, ऐसा नहीं बीच में फटाफट से जिगल कर रहे हो। थोड़ा खींचो जॉयस्टिक को लेफ्ट एंड राइट साइड पे ताकि प्रॉपर जिगल तुम कर पाओ। अब टिप 5 होने वाली है पैनिक के रिगार्डिंग। तो गाइस देखो, 2 एंगल से तुम भगवान नहीं हो यार, पहली बात तो तुम नहीं मार सकते हो 2 एंगल पे एक साथ बंदों को, तो ट्राई करो कि करना है बेसिकली थोड़ा सा ना टीपीपी ले लो, वेट कर लो, समझ लो क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ, उसके बाद ही अपना जो नेक्स्ट एक्शन है वो लो। इससे तुम पैनिक कम होगे एंड ज्यादातर फाइट्स जो है ना तुम उनमें विन कर पाओगे इजिली। अब गाइस देखो, तुम थोड़ी सी सेमी
सेमी प्रो प्लेयर हो ना तो तुम ये वाली टिप को स्किप कर सकते हो, लेकिन तुम एकदम नए प्लेयर हो जो अभी नए नए खेलने लगे हैं बीजीएमआई को एंड जस्ट फन के लिए भी खेल रहे हैं, मुझे पता है कि तुम बिना हेडफोन्स के खेल रहे होंगे, बिना ईयरफोन्स के खेल रहे होंगे, तो ट्राई करो कि अपने लिए एक छोटे से है ना ईयरफोन्स बाय कर लो। छोटे से तो क्या, सस्ते ही चलेंगे लेकिन अच्छे खासे, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही चीप क्वालिटी के ले लो जिससे कान वान खराब हो जाए। एटलीस्ट यार देखो 1000 तक के 500 तक के हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स है ना परचेज कर लो, जिससे तुम्हें साउंड क्यूज अच्छे से सुनाई दे, तुम्हें समझ में आए कि यार एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, कहाँ पे बंदे हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर कैंपर्स है ना वो इसीलिए तुम्हें मार पाते हैं क्योंकि तुम बिना ईयरफोन्स के खेलते हो। अगर तुम्हें पहले ही साउंड पता चल जाएगा तो भाई क्यों मार पाएंगे तुम्हें कैंपर्स। अब देखो भाई साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक अच्छी ईयरफोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरे पास भाई महंगे से महंगे हेडफोन्स पड़े हुए हैं, मेरे पास रिव्यूज़ के लिए आते हैं, मैं उन्हें यूज़ करता हूँ, लेकिन यार फिर भी मुझे है ना अपनी जो MI की ईयरफोन है ना जो मैंने आज से कुछ टाइम पहले 350 रुपीज़ की खरीदी थी, वो सबसे बेस्ट लगती है भाई। उसका माइक बढ़िया है, उसका जो है ना साउंड इतना प्यारा आता है, कंफर्टेबल है, वो तुम बाय कर लेना। मैं तुम्हें फुल रेकमेंड कर रहा हूँ, उसकी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे वो मिलती नहीं है आजकल ज़्यादा, लेकिन अगर कहीं से मुझे लिंक मिल गई तो मैं डाल दूंगा, अदरवाइज तुम फोटो यहाँ पे देख सकते हो। ये वाली ले लो, तुम्हारा काम ईजी पीजी करवा देगी। अब टिप 7 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से आजकल जो ज़्यादातर प्लेयर्स है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखो तुम्हें पता होगा हर 2 महीने में 3 महीने में हमारे पास एक नया गेम में अपडेट आता है। अब गेम में जैसे अपडेट आता है तो हम होने लगते हैं शुरुआत में परेशान कि भाई क्या हो रहा है, भाई मारा नहीं जा रहा, बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो ऐसे में एक सिंपल सी चीज़ कर लो यार, यूट्यूब पे है ना बहुत सारी वीडियोस आ जाती है जैसे ये नया अपडेट आता है ना, जहाँ पे वो सारी चीज़ें बताते हैं तुम्हें मोड के बारे में, कहाँ कहाँ बंदे होने वाले, कहाँ लूट मिलेगी। तो वो वीडियोस ज़रूर से देखो, उससे तुम्हारे जो गेम की शुरुआत है, जो तुम्हारे सीजन की शुरुआत है वो बहुत अच्छी होती है एंड तुम मोड को धीरे धीरे है ना वहीं से मास्टर कर लेते हो। बेसिकली एक दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा जिससे तुम स्ट्रैटेजीज नई बिल्ड कर सकते हो, तुम्हें कैसे नए मोड में खेलना है वो तुम सीख सकते हो। तो ये वीडियोस जरूर देखा करो। अब टिपेट तुम्हारी क्लोज रेंज फाइट्स जो होती है ना, जो तुम क्लोज में फाइट्स लेते हो वो कैसे तुम बढ़िया कर सकते हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो ट्रेनिंग ग्राउंड का सब खेलता है, लाइक ट्रेनिंग में जाके तुम ड्रिल्स वगैरह मैंने भी बहुत बता रखी है, वो प्रैक्टिस करो, कोई सीन नहीं है। लेकिन अपनी प्लेयर्स लिस्ट में से है ना अपनी जो टीममेट्स है ना उसके साथ 1v1 करना कभी मत भूलना। तुम 2v2 से है ना ज्यादा है ना 1v1 पे फोकस करो। गाइस ये सिंगल चीज है ना तुम्हारे 1v1 को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। एंड गाइस मैं ओवर एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद के गेम प्ले को अगर है ना बोलूँ ना कि कैसे इंप्रूव हुआ है, तो इसकी जो एम तुम देख रहे हो आज, ये जो रिफाइंड मूवमेंट्स तुम देखते हो ना जहाँ पे एम एकदम चिपक जाता है बंदे को, वो सब मैंने है ना 1v1 खेल खेल के इंप्रूव किया है। जहाँ पे मैं अपनी टीम के जो भी अच्छे अच्छे बंदे होते थे उनके साथ 1v1 खेलता था, तो उन्हीं की वजह से मेरा जो गेम प्ले है ना गाइस आज तुम इस लेवल पे देखते हो। एंड मैं अभी है ना 10-15 दिन प्रैक्टिस ना भी करूँ ना तो भी मेरा गेम प्ले तुम्हें ऐसा ही दिखने वाला है। क्लासिक में मैं बंदे मार ही लूँगा अगर सीरियस होकर खेलूँगा। तो ये चीज़ तुम्हें ज़रूर करनी है, 100% मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये वाली चीज़ तुम्हें। अब गाइस तुम में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाए, तुम्हारा गेम प्ले ना दिखने में और चलने में दोनों में बढ़िया हो जाए, तुम्हारी मूवमेंट्स अच्छी हो जाए। तो गाइज ये चीज़ पता है मेरी कैसे इंप्रूव हुई है, क्योंकि एक टाइम पे है ना तुम मेरे चैनल पे बिल्कुल नीचे जाओगे ना तो वहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे मोन्टाजेस। अब उन मोन्टाजेस में पता है मैं क्या करता था उस टाइम पे, किस चीज़ का ट्रेंड था वहाँ पे ना, हमेशा हर जो मोन्टाज क्रिएटर है वो यही चीज़ फॉलो करता था कि उसका जो गेम प्ले है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट दिखे। इसकी वजह से वो फास्ट खेलना है ना शुरू कर दिया था। मैं भी उन्हीं में से एक था, मैंने भी अपना जो गेम प्ले है ना वो बहुत फास्ट करने की कोशिश की। लाइक यहाँ पे है ना भले ही मुझसे बंदे ना कम मर रहे हैं, इतना एक्यूरेटली मैं नहीं मार पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ट्राई करता था कि गेम प्ले दिखने में है ना बहुत ही खतरनाक लगे, कि स्क्रीन शेक हो रहा है, फास्ट मूवमेंट्स हो रही हैं। गाइस अल्टीमेटली ओवर द टाइम है ना तुम्हारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तुम जल्दी है ना मल्टीपल एनिमीज पे एम करना सीख जाते हो, मूवमेंट्स तुम्हारी रिफाइंड हो जाती हैं। भले ही तुम नॉर्मल अब खेल रहे हो ना तो भी तुम्हें महसूस होगा कि यार तुम्हारी मूवमेंट कितनी ज़्यादा फास्ट लग रही है। अगला जो बंदा है ना उसे ये चेंजेस फील होने लग जाते हैं। अब एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, ये चीज़ें ना तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड मैं बात कर रहा हूँ आज से 2-3 साल पहले की, जब तक है ना मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ, लाइक हाई सेंसिटिविटी पे सारे मूवमेंट्स तेज़ करके सेंसिटिविटी सब बढ़ा रखी है मैंने। तो उसी की वजह से मेरा गेम प्ले तुम्हें देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है। भले ही मैं नॉर्मल बंदे मार रहा हूँ ना, फिर भी वो जो गेम प्ले ना दिखता है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है देखने में। ऑल्सो गाइस जब तुम ये चीज़ ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मेंटली बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ता है। लाइक तुम्हें सोचना पड़ता है कि हर बार कि हाँ भाई ज़्यादा मूवमेंट करनी है, ज़्यादा स्क्रीन शेयर करना है। तो इससे तुम्हारा जो गेम प्ले पे है ना अल्टीमेटली फोकस है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा गेम प्ले बढ़िया ही होने वाला है। तो गाइस लास्ट टिप पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें और बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, लेकिन टिप ही खत्म हो गई है, टाइम ही खत्म हो गया, इसलिए मैं एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूँ जाते जाते
कि भाई मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे तुम्हें ऐसी और खतरनाक चीज़ों के ऊपर है ना बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। तुम्हें कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तुम्हारा स्कोप खराब हो चुका है, सेंसिटिविटी खराब हो चुकी है, कंट्रोल्स खराब हो चुके हैं, क्लोज रेंज नहीं आ रही है, मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, एम में दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ सर्च करो, तुम्हें चैनल पे वीडियो ज़रूर मिलेगी, जिससे तुम मल्टीपल जो है ना अपनी चीज़ें इंप्रूव कर पाओगे, गेम प्ले बेसिकली तुम्हारा नेक्स्ट लेवल ले जा पाओगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में येलो कलर के हार्ट स्पैम कर देना, ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को अंत तक देखा है, तुम्हारे कमेंट्स को मैं लाइक कर पाऊँ एंड उनका रिप्लाई भी कर पाऊँ। बाकी ये वीडियो तो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्रोइंग।